सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखो, ये एसडीजेपीवाई में जैसा हम लोगों ने डिसाइड किया था एग्जैक्टली वैसा हुआ। दो चांसेस थे। फर्स्ट ये था कि ये यहाँ से रिवर्स करके अपसाइड जाए, ऐसा हुआ नहीं। और दूसरा ये था कि इस लो के नीचे आएगा तो हम लोग को शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ देखनी थी, और वो एग्जैक्टली वहीं से शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ में यहाँ से यहाँ तक आया। ईजी मूवमेंट हम लोगों को मिला है। ऑलमोस्ट 100 पिप्स का मूवमेंट मिला यूएसडीजेपीवाई में, विच इज़ वेरी बिग। ठीक। बिटकॉइन में भी जैसा हम लोगों ने डिसाइड किया था, मैंने अपनी लाइव में वीडियो में भी बताया था कि ये वाला लेवल अगर क्रॉस होगा तो हम लोग ट्रेड लेंगे। ट्रेड ली थी हम लोगों ने। फर्स्ट टाइम यहाँ पे एंट्री ली थी, फिर इसने ब्रेक डाउन दिया था तो हम लोगों ने यहाँ पे एंट्री ली थी। एंट्री लेने के बाद ही हम लोगों का एक एसएल हिट हुआ। उसके बाद हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि अगर इमीडिएटली जाएगा तो हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे। ये कुछ देर ऊपर जाने के बाद अगर वापस नीचे आता है तो हम लोग शॉर्ट करेंगे। यहाँ पे जैसे ही एंट्री दी वैसे ही हम लोगों ने शॉर्ट किया। 109 का लेवल था, उस लेवल से सीधा डाउन साइड का मूव आया है, और जैसे ही प्रिडिक्ट किया गया था ऑलमोस्ट वैसे ही टोटल 5000 पॉइंट्स का मूव आया है। 6000 हम लोगों का एग्जैक्ट था, पर अब ये कंप्लीटली रिवर्स कर रहा है, तो ट्रेल एसएल ऑलमोस्ट यहाँ पे रहेगा। अगर ये इस एसएल को हिट कर देता है तो हम लोग यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे। ठीक है। तो ये रहा ट्रेड एसएल। ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था। 2 वीडियोस से मैं लगातार यही बताता आ रहा हूँ कि अगर इसके नीचे आएगा तो हम लोगों को शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। ठीक है। तो हमने सपोर्ट और पिछले एनालिसिस वीडियो में भी वैसा ही बताया था। अब नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना लेते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने मॉडिफाई कर दिए हैं। तो इसमें अब 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा हैं। फर्स्ट इज़ कि ये मुझे अभी भी बेयरिश लग रहा है, तो जब तक ये वाला लेवल हो सकता है यहाँ से रेजिस्टेंस लेने के बाद ये वापस कंटिन्यूएशन में जाए। ठीक है। और जब तक ये लेवल नहीं क्रॉस होता तब तक हम लोग बियरिश नहीं होंगे, बुलिश ही रहेंगे। ये लेवल इसको इस तरह क्रॉस करने दो, और यहाँ पे ही एंटर करना है। ये पूरा ही जोन ये रेजिस्टेंस जोन की तरह रहेगा। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल जोन इज ऑफ रेजिस्टेंस। जब तक ऐसा कुछ पैटर्न नहीं बनता यहाँ से कंप्लीटली रिवर्स करके, तब तक कोई ट्रेड नहीं लेगा। ठीक है। इसके नीचे ही ट्रेड लेना है। यहाँ पे एंट्री मारो। जिन लोगों को भी एंट्री नहीं मिली है अब वो लोग वेट करें। यहाँ से एक बाउंस आ सकता है। यहाँ पे जब तक इस तरह का पैटर्न बना के नीचे नहीं आता कोई शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी इसमें नहीं दिखेगा। ठीक। ये वाला जोन कंप्लीटली ही रिवर्स जब तक स्ट्रेट लाइन में नहीं करता है तब तक इसमें बुलिश होना ही नहीं है। गोल्डी वाला डिसाइड किया था हम लोगों ने, एग्जैक्टली वैसा ही हुआ है इसमें, जबकि इसने आउट परफॉर्म ही किया जैसा हम लोगों ने डिसाइड किया था। ठीक है। यहाँ से यहाँ तक गया है, ऑलमोस्ट 530 पिप्स फिर दिया है इसने। ठीक। और ऊपर जाता ही जा रहा है। तो अब नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस में मॉडिफाई कर देता हूँ। नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने मॉडिफाई कर दिए हैं। तो सेम चीज़ इसमें हम लोग ऐसे ही वेट करेंगे। ये वाले लेवल पे ऐसे ही ट्रेड करना है। यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जो चाहे एंट्री कर सकता है। ठीक। इसमें आप क्वांटिटी हमेशा कम करके ही करो, क्योंकि इधर एक भी रिट्रेसमेंट आया तो इस तरह का डीपर रिट्रेसमेंट देगा। और कभी भी स्ट्रांगली डीपर रिट्रेसमेंट आता है तो उसमें 2 ही चांसेस हैं इस तरह के अप मूव के। ठीक। कभी भी ऐसा स्ट्रांग मूव आए तो हमेशा नेक्स्ट सपोर्ट पे वेट करो। अगर एक गुड कैंडल बनाने दो ग्रीन की, उसके बाद अपसाइड का ही ट्रेड लेना है। हम लोग बियरिश इसमें, जब तक ये लेवल नहीं होता तब तक हम लोग बियरिश नहीं होंगे। शॉर्ट टर्म में बियरिश मतलब कुछ देर के लिए हो सकते हैं, पर अभी ट्रेंड बहुत साइड अपसाइड ही है, तो कोई शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं देखेगा इसमें। अभी बाइंग ही देखना है। गोल्ड इज गिविंग गुड मूव्स। बैंक निफ्टी में भी देखो जैसा हम लोगों ने डिसाइड किया था एग्जैक्टली वैसा परफॉर्म किया है। 2 चीज़ें यहाँ पे हम लोगों ने बोला था, यहाँ पे मैंने बोला था कि इस लेवल के नीचे आएगा तो ही शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखनी है। ये खुला और सीधा यहाँ पे वेट करने लगा। ठीक। जिन लोगों को भी एंट्री यहाँ नहीं मिली उनको यहाँ मिल गई होगी, क्योंकि मैंने 2 चीज़ें बताई थी कि यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और फिर ये इसको इस तरह क्रॉस करेगा। ठीक। तो ये चीज़ हट गई। सेकंड चीज़ से सबसे ज़्यादा चांसेस थे। फर्स्ट ये था कि यहाँ पे बाइंग आ सकती है कंटिन्यूएशन में, पर बेस्ट ये रहेगा कि अगर ये कंसोलिडेट करके आए। ठीक है। तो ये बाइंग आई, उसके बाद कंप्लीटली डाउन आ गया। जैसा मैंने बताया था यहाँ पे कि कंप्लीटली डाउन तो आएगा, पर हमें शॉर्टिंग यहाँ से देखनी है। जब तक ये लेवल के नीचे नहीं आता तब तक हम लोग शॉर्ट नहीं करेंगे। रीज़न क्यों है? क्योंकि ये ऑलमोस्ट, ये देखो ये टॉप पे है ना, तो क्योंकि ये टॉप पे है तो ये डबल टॉप भी हो सकता है, इसलिए हम लोग वेट करेंगे। और मुझे जैसा लग रहा है जिस तरह के गोल्ड के और बाकी सारे एसेट क्लास के चांसेस हैं, बहुत तेज़ी से डाउन साइड आ सकता है, तो वेट करेंगे कल भी। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है कि मार्केट यहाँ कंसोलिडेट करता है और यहीं पे ट्रेड करता है तो हम लोग अपसाइड मिलता। पर जब तक हम लोग को मौका नहीं मिलता, इस लेवल के नीचे नहीं आता, तब तक हम लोग अपसाइड के ही ट्रेड लेंगे, डाउन साइड का नहीं। ठीक। तो मैं इधर नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस मॉडिफाई कर देता हूँ। 2 चीज़, जब तक ये इस तरह डाउन मूव नहीं आता, इस तरह पैटर्न नहीं आना चाहिए, तब तक हम लोग यहाँ पे शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं देखेंगे। यहाँ पे बाइंग की मोमेंटम दिख रही है तो हम लोग बाइंग देखेंगे। बाइंग आने दो, यहाँ से बाइंग की अपॉर्चुनिटी, ये पहला टारगेट रहेगा और ये रहेगा दूसरा कंटिन्यूएशन में, क्योंकि अगर ये कंटिन्यूएशन में निकल रहा है तो और अच्छे चांस है कि और अच्छे से निकल जाएगा, गुड मूव देगा। इसके नीचे ही बियरिश होंगे हम लोग, उससे पहले बियरिश नहीं होना है। यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए बियरिश हो सकते हैं। ठीक। पर अगर इसके नीचे क्रॉस करता है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो क्रॉसिंग अगर इस तरह आता है मूव, तो बहुत अच्छे चांस है कि हम लोग को यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। पर अगर धीरे धीरे करके डाउन साइड आता है तो बहुत अच्छे चांस है कि और डीपर रिट्रेसमेंट दे दे। और डीपर रिट्रेसमेंट का मतलब कोई भी ट्रेड लो तो उसे ज़्यादा देर रुकना है। क्रूड में तो जैसा डिसाइड किया था ऑलमोस्ट वैसा ही परफॉर्म किया है। यहाँ पे हम लोगों ने डिसाइड किया था, सिवाय इस वीक के। इस वीक ने कम पूरा कॉन्फिडेंस हिला दिया था, लेकिन वापस एंट्री यहाँ पे करने के बाद यहाँ से यहाँ तक के पूरे ट्रेड मिले। तो एक लॉट में जिसने भी ट्रेड लिया होगा उसका एक लॉट में 1000 पॉइंट्स तो ईजिली मिल रहा है।
ठीक है, इसके नीचे ही हम लोग को बेयरिश होना था, ये वाला लेवल जैसे ही क्रॉस करता तब। इसके नीचे क्लोजिंग देता, उसके बाद ही हम लोग को ट्रेड लेना था, तो इस कैंडल ने क्लोजिंग दी थी और यहीं पे एंट्री लेने के बाद यहाँ से यहाँ तक के टारगेट थे। अब मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस में मॉडिफाई कर देता हूँ। सपोर्ट और रेजिस्टेंस मॉडिफाई हो गए, सेम जैसा हम लोगों ने डिसाइड करके रखा है। अभी भी ट्रेंड बेयरिश है तो हम लोग ट्रेंड के हिसाब ट्रेड लेंगे। रीज़न क्या है, वीकली बेसिस पे हम लोगों ने डिसाइड करके रखा था पिछले वीक में कि अगर ये इस लेवल को क्रॉस करता है तो चांस है कि इस लेवल को टच करेगा और इस पूरे गैप को फिल कर देगा। तो होपफुली शायद गैप फिल करने ही आ रहा है, तो इस ट्रेड में तब तक टिकेंगे जब तक ये बहुत मेजर रिट्रेसमेंट नहीं दे देता है। ठीक है, एक धोखा तो मिल चुका है यहाँ पे, जितना डीपर रिट्रेसमेंट दिया है, पर अगर इस लेवल को क्रॉस कर देता है तो हम लोग फिर एंट्री लेंगे इसके नीचे, और यहाँ एंट्री मिलेगी तो ट्रेल ही करेंगे। रीज़न क्या है ट्रेल का, क्योंकि अगर ट्रेल कर लिया तो यहाँ पे जो भी छोटे मोटे एसल हिट हो रहा है वो हम लोग को एकदम टारगेट तक ले जाएंगे। नीचे बहुत अच्छे पॉइंट्स मिलने के चांसेस हैं, और अब ये मुझे क्रैश पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि क्रैश आएगा, बहुत अच्छा आएगा। मैं गलत हो सकता हूँ पर चांसेस बहुत अच्छे हैं क्रैश आएगा। ठीक है, सेंसेक्स में हम लोगों ने डिसाइड करके रखा था ये जोन है नो ट्रेड का। ये वाला जो जोन है यहाँ पे मैंने बताया था, रीज़न क्या है कि यहाँ के ट्रेड के लिए कि ये वाले जोन में ये थर्ड टाइम है, तो थर्ड टाइम में चांसेस अच्छे हैं कि ये वापस रिट्रेसमेंट दे दे और इसके बाद नीचे हम लोगों को डाउन साइड देखने को मिले। ऐसा इसने किया नहीं, और अगर यहाँ पे रुकता है तो हम लोग को अपसाइड का ट्रेड लेना था। यहाँ रुका भी नहीं, पर ये वाला लेवल जैसे ही क्रॉस हुआ तो हम लोग को अपसाइड के टारगेट्स मिल गए, पहला और ये दूसरा ऑलमोस्ट 50% जाकर रिट्रेस कर गया। तो हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस मॉडिफाई कर लेते हैं। यहाँ पे बहुत कम लोगों को एंट्री मिला, सपोर्ट और रेजिस्टेंस मॉडिफाई कर दिए मैंने। इस लेवल के ऊपर हम लोग को बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है, और ये वाला लेवल इसमें ट्रेड नहीं लेंगे, नो ट्रेड। और इस लेवल के नीचे ही हम लोग को शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखनी है, इस लेवल के नीचे फुल्ली बेरिश हो जाना है। ठीक ठीक, इस लेवल के नीचे वेट करेंगे, पर अगर मौका मिलता है तो यहाँ पे गुड क्वांटिटी लेने की कोशिश करना। रीज़न क्या है कि अगर ये यहाँ से नीचे गया तो ये जो दिख रहा है हम लोगों को वीकली बेसिस पे, ये फर्स्ट रिजेक्शन, ये सेकंड और ये थर्ड, अगर ये इसको क्रॉस करता नहीं है तो ये कंप्लीटली डाउन मूव दे देगा। पर अगर ये ऊपर जाता है तो ऊपर मतलब मेजर अपसाइड है, जितना डाउन साइड है उतना ही अपसाइड है, क्योंकि ये कप एंड हैंडल का पैटर्न बना रहा है। ये है कप और ये हैंडल, और कप एंड हैंडल के जितना मेरा एक्सपीरियंस है, कप एंड हैंडल इतनी जल्दी ब्रेकआउट नहीं देता है। ठीक है, पर अगर दे देता है तो हम लोग उसमें ट्रेड लेते रहेंगे। वीडियो चलेगी, लाइक एंड शेयर फ्रेंड्स, थैंक